kids, welcome back to online classes. Once again we reading about the transports. Today we knowing about the water transport, air transport and disadvantage of the modern mean of the transports. So let's start it. Water transport. Water transport. The earlier means of the water transport were the raft and the boats. The increase in the trade and the population demanded an improvement in the means of water transport. So, new boat fitted with the steam engine were built. These boats are later called ship. पहले जो जलीय यातायात थे वो सिर्फ नौकाओं के ज़रिए जाते थे, किश्तियों के ज़रिए जाते थे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे हमारे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, जलीय यातायात है, उसमें बढ़ोतरी होने लगी, इम्प्रूवमेंट्स होने लगी। उसमें क्या हो गया, एक नई बोट बनी जिसके अंदर स्टीम इंजन लगा हुआ था। कौन सा? भाप का इंजन, स्टीम भाप का इंजन लगा हुआ था। उसे हम क्या कहते थे? शिप बोलते थे, जहाज बोलते थे, जहाज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जहाज। उसके बाद द कैरीज द गुड्स एंड पीपल्स, वो सामान को भी लेके जाते थे और लोगों को भी लेके जाते थे। लेकिन वो क्या है, हमारी जो नौकाएं होती थी, बोट्स होती थी, उनसे काफ़ी तेज़ दौड़ते थे। आज के टाइम पे डीजल और स्टीम दोनों के इंजन चलते हैं, दोनों के ही इंजन चलते हैं। वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कच्चे माल को ले जाते हैं, फिर वहाँ से फिनिशिंग जो गुड्स होता है, तैयार माल जो होता है, उसको मार्केट तक लेके जाते हैं या पोर्ट्स तक लेके जाते हैं। तो जो हैवी कार्गोज़ होते हैं, हैवी कार्गो का मीन्स होता है यहाँ पे जो जहाज़ जो शिप्स जो आपके होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह के सामान को लेके जाते हैं, भारी सामान को, उनको हम कार्गो शिप बोलते हैं। तो क्या है कि महासागर के रास्ते से या फिर सागर के रास्ते से या नदियों के रास्ते से जो भारी भारी सामान लेके जाते हैं, वो कार्गो जहाज़ के द्वारा लेके जाया जाता है। ऑयल टैंकर्स होते हैं, शिप टैंकर। वो क्या करते हैं, जो ऑयल्स होता है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री या हमारे ओशंस या सी या फिर रिवर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाए जाते हैं। ये यातायात के साधनों में सबसे सस्ता साधन है। और क्या है, क्योंकि ये क्यों सस्ता है? क्योंकि इसे ना तो रोड की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी ट्रक की ज़रूरत पड़ती है, ना सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक कोस्टल लाइन यानी पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो हम मतलब कि हमें नेचुरल मिली हुई होती है। तो जो हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे कॉमर्स और ट्रेड के बीच में। एक देश दूसरे देश में अगर कुछ लेके जाना होता है, लाना होता है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इंडिया के पास बहुत लंबी कोस्टल लाइन है, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट्स है। तो सब कॉन्टिनेंट है तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, जिसमें हमारे जो पोर्ट हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हल्दिया, प्रायद्वीप, कोची, विशाखापट्टनम, न्यू मैंगलुरु, कालंदा, ये हमारे क्या हैं? पोर्ट्स हैं। तो यहाँ से हम एक जगह से दूसरे जगह पे सामान भेजते हैं। उसके बाद फिर क्या है, कुछ नदियों का भी हम यूज़ करते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, इनका हम क्या है, इंटर जो स्टेट होता है, मीन्स जो हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, उसको बोलते हैं कि वो इन नदियों के द्वारा चला जाता है। उसके बाद मेजर रूट्स ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड के मेजर रूट्स बताए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉर्थ अटलांटिक रूट। नॉर्थ अटलांटिक रूट ये वेस्टर्न यूरोप से नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है, वेस्टर्न यूरोप से नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। सेकंड है सुएज कैनाल रूट्स, ये 1869 में बना था। कब बना था? 1869 में। और ये मैरिडिना सी से लेकर रेड सी तक बना हुआ है। उसके बाद
पनामा जो रूट्स है वो 1914 में बना, और ये पनामा नहर को अटलांटिक ओशन, पनामा जो नहर है वो बीच में है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशंस का आपस में जोड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट में क्या है आपके, एयर से मतलब आपका हवा में, यानी हवा में जो ट्रांसपोर्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। ये दुनिया का सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट होता है, ये दुनिया का सबसे महंगा, क्योंकि जो इसको उड़ने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन एक कॉस्टली मेन है किस चीज़ का, ट्रांसपोर्ट का। सो इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हैवी होती है और एक्सपेंसिव होता है ये, और ये फास्टेस्ट मीन भी है, सबसे तेज़ी से जाता है, जहाँ दिनों की दूरी घंटों में कन्वर्ट हो जाती है, दिनों की दूरी घंटों में कन्वर्ट हो जाती है। अब 1903 में जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने पहला एरोप्लेन बनाया था, उन्होंने इन्वेंट किया था। किसने इन्वेंट किया था? राइट ब्रदर्स ने 1903 के अंदर। वो यूएसए के रहने वाले थे। उन्होंने एक जो एरोप्लेन बनाया था वो 37 मीटर ऊपर तक उड़ा था और 12 सेकंड तक। उसको हम राइट फ्लायर बोलते थे। क्या बोलते हैं? राइट फ्लायर। अब जो आजकल के नॉर्मल हमारे एरोप्लेन्स हैं वो कितने हाइट पे उड़ते हैं? 10,000 मीटर से, और स्पीड होती है उनकी 1000 किलोमीटर। स्पीड क्या होती है? 1000 किलोमीटर। और वो एक पर हावर, इज द पर हावर, नॉट ए डे, इट पर हावर। 1000 किलोमीटर की दूरी वो एक घंटे में तय कर लेते हैं। उसके बाद दे कैन द कैरीज अप टू 300 to 400 पैसेंजर इन अ टाइम्स। एक साथ वो 300 से 400 तक के पैसेंजर को अपने साथ लेके चलते हैं। एयरबस आजकल चली हुई हैं जो एयरबस A380, एयरबस A380 कंपनी ने बनाई, जिसको डबल टैगर है ये, जिसमें 2 हैं। ये एक साथ 853 पीपल्स को एक बार में उड़ाती है। तो बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंट पार्ट्स से वर्ल्ड्स के यहाँ पे इसमें ट्रैवल्स करते हैं। हर रोज़ एक देश से दूसरे देश लोग आते जाते रहते हैं, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में आते जाते रहते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एयरपोर्ट की। क्या ज़रूरत पड़ती है? एयरपोर्ट की। और इनका एक बहुत बड़ा जो एयर नेटवर्क होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है। जो वेस्टर्न सबसे बड़ा है, वेस्टर्न यूरोप से नॉर्थ अमेरिका तक का, वेस्टर्न यूरोप से नॉर्थ अमेरिका तक का। तो यहाँ पे जो सिटीज़ दूसरी हैं, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मैक्सिको, टोक्यो, जेहा, रोम, इनके पास बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट हैं। बल्कि हमारे पास भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास भी 2 तरीके के एयरपोर्ट्स हैं, प्राइवेट हैं और गवर्नमेंट है। हमारे पास भी हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एयरपोर्ट में, दिल्ली में क्या है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, शिवाजी एयरपोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, मुंबई में भी हैं। तो ये क्या करते हैं? एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ते हैं। आल्सो विद द अदर्स द मेजर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी मेजर सिटियों से भी हमें जोड़ते हैं जो वर्ल्ड की होती हैं, और अपने साथ ये मिलियंस ऑफ द पैसेंजर और 1000 टन ऑफ कार्गोज एवरी डे। कार्गो मीन्स मैंने बताया था ना कि कार्गो का मीन्स क्या होता है, तो ये अपने साथ बहुत भारी सामान लेकर उड़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जैसा कि भाई हमारी ट्रांसपोर्ट ने लाइफ कंफर्टेबल तो बना दी, इसका कंफर्टेबल, बट क्या है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक ए लार्ज नंबर ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड्स लीड द रोड एक्सीडेंट्स। जब बहुत सारे व्हीकल एक साथ रोड पे दौड़ेंगे तो वो एक्सीडेंट्स का भी कारण बनते हैं। वी मस्ट फॉलो द, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हमें एक्सीडेंट्स में ना हो। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ द व्हीकल्स इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़,
द पोल्यूशन लेवल्स आर आल्सो राइजिंग। मेट्रोपॉलिसन में अगर व्हीकल ज़्यादा होते हैं उनमें CO2 ज़्यादा निकलेगा, तो उससे क्या है कि पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। धुआं जो उनमें से निकल रहा है, उनके जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकलों में से धुआं जो निकल रहा है वो, उससे क्या है कि बार बार वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक सुझाव तो मैं दे देती हूँ आपको कि एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाए व्हीकल से, कि हम डीज़ल और पेट्रोल की बजाय अगर CNG यूज़ करें तो उससे कम पोल्यूशन होता है। और उससे क्या है कि या फिर सोलर एनर्जी यूज़ करें तो उससे तो पोल्यूशन होगा ही नहीं। सोलर एनर्जी की अभी आजकल चल रही है कि गाड़ियाँ आने वाली है, तो सोलर एनर्जी यूज़ करें तो इससे क्या होगा कि हमारे जो पोल्यूशन है वो कम होएगा। और CNG गैसेस का भी यूज़ हो रहा है। सो आई होप कि आपको चैप्टर कम्प्लीटली समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।